बीकानेर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित संगठनों का आज भारत बंद का प्रभाव रहा। शहर में कुछ दुकानें खुली पाई, जिसके कारण बंद समर्थक बाजार बंद करवाने निकले। बीकानेर जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी सुबह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। शहर के विभिन्न जगह पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की है। तो देखिए, बीकानेर में आपको बताना चाहूंगा कि जबरदस्त एक तरह से प्रदर्शन हो रहा है और बीकानेर पूरी तरह से बंद है। बात यहाँ पे देखिए, बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो रैली निकल रही है तो बात करने की कोशिश करते हैं। राजकुमार जी बताएं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? बताएं क्या कहेंगे? आज संपूर्ण भारत बंद था। SC/ST के संयुक्त तत्वावधान में बंद था। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो SC/ST में उप वर्गीकरण का जो निर्णय है उसके खिलाफ पुनः विचार को लेकर सांकेतिक बंद किया गया, जिसमें सभी व्यापारी भाई बंधुओं का पूर्णतः समर्थन मिला। स्वैच्छिक बंद रखा गया उनकी तरफ से। क्या आपका विरोध क्या है? हमारा विरोध जो अभी माननीय विरोध दर्ज इसलिए कराया गया, माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो SC/ST के वर्ग में जो उप वर्गीकरण की जो उन्होंने किया है जो निराधार है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमारा संपूर्ण SC/ST समाज का निवेदन है कि आप इस पर पुनः विचार करें, निराधार फैसले ना दे, आधारभूत फैसले दे, ताकि समाज में एकता भाईचारा बना रहे और SC/ST और सर्व समाज की एकता कायम। आपको क्या निराधार फैसला लग रहा है, क्या है बताएं? सर, क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना वो सर गलत फैसला है। संविधान में किसी प्रकार से कोई ऐसे नहीं बोला गया है कोटा में कोटा किया जाए, ये ऐसा मतलब कि कोई ऐसे मामला नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो गलत। हमें जो बांटने का काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने, हम लोग एक है और एक रहेंगे, आगे भी रहेंगे। बांट रहे हैं सर, देखो कभी ऐसा मतलब किया या नहीं है यार कोटे में कोटा हो, कभी ऐसा मतलब कि संविधान में भी नहीं लिखा गया। पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया कोटे के अंदर कोटा हो, ऐसा संविधान में नहीं है, ना कोई बाबा साहब ने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ। तो ये चीजें गलत है। तो हम इसलिए ये आज भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं और मैं सभी मतलब के वर्गों का कोऑपरेट मिल रहा है सर। तो देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि बीकानेर में जबरदस्त देखिए एक तरह से प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। इस प्रदर्शन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ लोग जमा हैं और ये देखिए रैली के रूप में यहाँ पर लोग हैं जो निकल रहे हैं। बीकानेर के मुख्य मार्ग KEM रोड पर हम लोग अभी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये रैली का ये दृश्य हम दिखाने जा रहे हैं आपको कि देखिए किस तरह से यहाँ ये लोग हैं जो एक तरह से बात करते हैं आपसे भी। तो देखिए क्या कहना चाहेंगे? हम ये जो अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को जो निर्णय किया है, जिस प्रकार से SC/ST वर्ग के अंदर जो क्रिमिलियर की बात की है वो बिल्कुल बेईमानी है। हम ये चाहते हैं कि यदि एक क्रिमिलियर की बात हो या वर्गीकरण की बात हो, सबसे पहले इस देश के अंदर जाति को खत्म किया जाए और जाति जब तक रहेगी तब तक बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ संविधान मतलब के अनुसार हमारा आरक्षण रहना चाहिए। ये विरोध हमारा तब तक जारी रहेगा। देखिए यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि विरोध है जो बराबर जारी रहने की बात जहाँ सामने आ रही है और बिल्कुल ये बात कही जा सकती है कि विशाल रैली है जो बीकानेर के KEM रोड से मुख्य मार्ग है जहाँ से विशाल रैली निकल रही है। KK सिंह, A1 TV, बीकानेर। और वहीं खबर बिलाड़ा से बता रहे, जहां पर भारत बंद ST/SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विभिन्न संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात हैं। सभी बाजार पूरी तरीके से बंद है। प्रतापगढ़ के अरनौद में कांग्रेस पार्टी कमेटी ने उपखंड अधिकारी विमलेंद्र सिंह राणावत को ज्ञापन सौंपा और उसमें बताया कि श्रमिकों को 4 माह से उनकी मजदूरी का पैसा नहीं मिल पा रहा है। अरनौद ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश भाटी ने कहा कि श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान समय पर करे। इस अवसर पर प्रधान समरत मीणा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। भीलवाड़ा के बड़लियास में ST/SC आरक्षण के वर्गीकरण के विरोध में भारत बंद के समर्थन में शहर के बाजार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहा। वहीं व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और इसी के साथ ही
उप तहसील कार्यालय पर तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और विरोध भी जताया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन भी तैनात रहा। ST/SC आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आज भारत बंद है, जिसके चलते बाजार बंद नजर आए। वहीं कस्बे में स्थानीय जाटव समाज ने भारत बंद के दौरान एक विरोध जुलूस निकाला। जुलूस में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। जुलूस पुलिस थाना परिसर पहुंचा, जहां तहसीलदार मनोज भारद्वाज को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं कस्बे में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थानाधिकारी योगेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में कई जगह पुलिस बल तैनात रहा। मैं गजराज आर्य जुरेरा से समाज का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ। फिलहाल विधानसभा जन विकास अम्बेडकर समिति का अध्यक्ष हूँ। तो कई दिनों से ये सिलसिला चला आ रहा है। प्रशासन ने भी हमारे यहाँ पर कई बार जाकर के मीटिंग भी ली है, हमें भी बुलाया है। तो हमने उनको आश्वासन दिया था हम पूरी तरह से शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम को करेंगे और अम्बेडकर चौराहे से लेकर के पूरे बाजार में से होते हुए हमने यहाँ पर माननीय तहसीलदार साहब को थाने पर आकर के हमने ज्ञापन दिया है और हमारी मांगे हैं कि क्रीमिलियर को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्रीमिलियर व्यवस्था को जो किया गया था, हम चाहते हैं कि वो खत्म हो और जैसे पहले आरक्षण था वही आरक्षण आज भी लागू हो। सवाईपुर की बड़लियास थाना क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें अकोला के पास बनास नदी में अवैध बजरी खनन करते हुए एक जेसीबी मशीन और डंपर को जब्त कर लिया गया है। वहीं माइनिंग विभाग को इसकी सूचना दी गई। एएसआई राम सिंह मीणा ने बताया कि दोनों टीमों की इस तरह संयुक्त कार्रवाई से क्षेत्र में के बजरी माफियाओं में खलबली मची हुई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर मकराना, बोरावड़ सहित पूरे विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहे। लोगों ने सुबह अपने प्रतिष्ठान नहीं खोले। शहर के सभी निजी और सरकारी स्कूलों सहित कॉलेज में अवकाश रहा। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े लोग बोरावड़ में अंबेडकर सर्किल पर इकट्ठा हुए। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ST/SC आरक्षण वर्गीकरण पर की गई प्रतिक्रिया का विरोध किया। यहां से आक्रोश रैली हाथीगेट, सदर बाजार, जाटावास चौराहा, घाटी चौराहा, मकराना पुलिया, न्यायालय, LMB होटल, गोडावास, सुभाष नगर होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर उपखंड अधिकारी सुनील कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। उच्च न्यायालय के निर्णय को लेकर के जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज का आंदोलन था, उसमें करीब 1000-1200 के आसपास की गैदरिंग रही और उसमें बोरावड़ से शुरू होकर के ये मकराना तक आए थे। लोगों ने स्वैच्छिक जो व्यापार मंडल वगैरह है उनका समर्थन था और स्वैच्छिक बंद रखा। बंद शांतिपूर्ण रहा और जो समाज के लोग थे उन्होंने SDM साहब को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद में यहाँ से डिस्पर्स हो गए हैं और सब कुछ ये शांतिपूर्वक रहा। इसमें प्रशासन और व्यापार मंडल और सभी लोगों का, जो यहाँ के ग्रामवासी थे उनका भी, शहरवासियों का, सबका सहयोग रहा। उसके लिए सांबर फुलेरा में ST/SC के समर्थन में लोगों ने जोरों शोरों से विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें अधिकार बचाओ संघर्ष समिति में रैली के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया गया। वहीं रैली का प्रारंभ कस्बे के हर चौराहा से जय भीम के नारे लगाते हुए अंबेडकर सर्किल पहुंचे। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज का जो भारत बंद का मिशन था SC/ST वर्ग के लोगों का, उसमें हम लोगों ने SC/ST के वर्ग के लोग हम लोगों से आके मिले और उन्होंने हमें ज्ञापन प्रदान किया था कि भारत बंद में हमें समर्थन दिया जाए। हमने हमारे व्यापार महासंघ के कार्यकारिणी की मीटिंग आउट करके सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जब फुलेरा, सांबर, नैना, जोबनेर, रैनवाल ये सभी कस्बे बंद हो रहे हैं तो हमें भी इस बंद का समर्थन करना चाहिए। और मुझे बड़ी अपार खुशी है कि व्यापार महासंघ के सभी साथियों ने संपूर्णतया बंद रखकर आज ये जो समर्थन हमें प्रदान किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से उन सभी व्यापारियों का आभार प्रकट करता हूँ।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से आरक्षण संबंधी आदेशों के विरोध में चूरू जिला संपूर्ण बंद रहा। जिला मुख्यालय पर एसटी/एससी समाज ने विरोध जताते हुए इंद्रमणि पार्क से रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। मेडिकल स्टोर और दूध की दुकानों के अलावा संपूर्ण बाजार बंद रहा। बंद को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए। इस अवसर पर डॉक्टर प्यारेलाल दानोदिया, सीताराम खटीक, सांवरमल सहित हजारों की संख्या में सर्व समाज के लोग रैली में शामिल हुए। कलेक्ट्रेट के आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के आगे रैली सभा के रूप में बदल गई। सभा में सर्व समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से आरक्षण संबंधी आदेशों का विरोध किया। अपने एकता का परिचय दिया, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से हमारा वर्गीकरण किया है, हमें उपजातियों में बांट करके एक तरह से ये अंदरूनी साजिश है, जिसके तहत आज अनुसूचित समाज प्रतिबद्ध है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, हम किसी जाति से हमारी कोई टक्कर नहीं है, हमारी किसी जाति से टक्कर नहीं, हम अपने अधिकार की लड़ाई के लिए हम सब आज एकजुट आए हैं। टोंक जिले के उनियारा में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। चारों बच्चों की मौत मोहम्मदगढ़ तालाब में डूबने से हुई। ये बच्चे भैंसों को पानी में से निकाल रहे थे। एक दूसरे को बचाने के लिए चारों की गहरे गड्ढे में डूबते गए। सभी मृतक बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। इनमें से 2 सगे भाई हैं। अचानक डूबने से मौत हो जाने की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सभी मृतक मोहम्मदगढ़ पंचायत के रघुनाथपुरा खुर्द के निवासी है। सूचना मिलने पर उनियारा पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को उनियारा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। इस मामले में अब सांसद हरीश चंद्र मीणा उनियारा अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया। परिजनों ने सांसद मीणा से संविदा नौकरी और मुआवजा देने की मांग की है। देश भर में एसटी/एससी आरक्षण मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते करौली में एसटी/एससी समुदाय के लोगों ने विरोध में शांतिपूर्ण रैली निकाली। रैली अंबेडकर पार्क से शुरू होकर जिला कलेक्ट्रेट में पहुंची, जिसके बाद लोगों ने एडीएम राजवीर सिंह चौधरी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही विरोध में अफवाहों के चलते क्षेत्र में नेटबंदी भी की गई। रैली में एमपी भजनलाल जाटव, पूर्व विधायक लाखन सिंह मीणा सहित एसटी/एससी समुदाय के कई लोग मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन के दौरान एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने सुरक्षा की कमान संभाली। और खबर बूंदी से, जहां 11 साल का बच्चा खेलते समय विद्युत लाइन के संपर्क में आने से अचेत हो गया, जिसको परिजन डाबी अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर एएसआई परमेश्वर लाल मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी प्राप्त की, जिसका पोस्टमार्टम करने के बाद डेड बॉडी परिवारों को सौंप दी गई। पाली के मारवाड़ जंक्शन पर एसटी/एससी आरक्षण वर्गीकरण के विरोध में सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर रैली निकाली। रैली उम्मेद वाटिका से रवाना होकर उपखंड कार्यालय तक पहुंची। सभा कर उपखंड अधिकारी को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रैली में वक्ताओं ने कहा कि यह वर्गीकरण एसटी/एससी को मंजूर नहीं, सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। कामा में एसटी/एससी समाज को लेकर आज भारत बंद का असर दिख रहा है। मोहल्ले के लोगों ने रैली निकाली और आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर भारत बंद का आह्वान किया। एसडीएम सुनील कुमार जुगोनिया को ज्ञापन दिया। रैली को और प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। एसटी/एससी आरक्षण में वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आज भारत बंद है, तो वहीं भारत बंद का असर आज अजमेर में भी देखने को मिला और शहर के सभी बाजार पूरी तरीके से बंद नजर आए। वहीं अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में भी जयरानों की भीड़ कम देखी गई।
अजमेर बंद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दिया और शहर के प्रमुख बाजारों और चौराहों पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौजूद रहा। अजमेर बंद को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई और जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने एक दिन पहले ही बंद को लेकर सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए थे। इस दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी रखी जा रही है। और वहीं बात करें बस्सी की, तो ST/SC आरक्षण को लेकर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया और बस्सी SDM रुक्कुट चौधरी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। तो वहीं SDM कार्यालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। विरोध को लेकर जगह जगह पर बाजार भी बंद किए गए हैं। वहीं बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर रखते हुए जगह जगह पर बस्सी ACP मुकेश चौधरी सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। सुप्रीम कोर्ट के ST/SC आरक्षण के क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ दलित आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया, जिसके चलते बीनमाल शहर में भी ST/SC वर्ग के लोगों की ओर से बंद का आह्वान किया गया। विरोध को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी पंकज शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित न हो, इसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दिया। ये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक असंवैधानिक फैसला जो 1 अगस्त 2024 को दिया गया, जिसके अंदर SC/ST एक बड़े समूह के रूप में और एक संघर्ष करने वाला जो वर्ग था उसके अंदर फूट डालने के लिए, उसी मकसद के हिसाब से कि ये लोग बिखरे हुए रहें, तो विभाजन किया जाए इनमें और ये उसके अंदर वर्गीकरण करने की बात कही है और उसमें क्रीमी लेयर डालकर ये हमारे लोगों को, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनको नेतृत्व से बाहर करने और समाज को नेतृत्व विहीन करने के लिए ये